ये वाले सैंडविच बनाएं, साथ में आप फ्राइज रखें फ्राई करके। ओहो, बच्चे सचमुच ऐसे खुश होंगे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बड़े बर्तन गंदे होते हैं इन चीज़ों में। मैंने कहा था ना मेरी ही शी थोड़ी सी फिसल जाती है, लेकिन मज़े के बनते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें फ्लेवर आपको बारबेक्यू का भी आएगा, चिली गार्लिक का भी आएगा। छुट्टी है ना आजकल, तो भाई कोई ना कोई आया ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे, बच्चों के साथ छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। आज ही हम थोड़े से डिफरेंट किस्म के सैंडविच बना रहे हैं। बहुत इजी हैं, झटपट बन जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो माएँ बहुत परेशान है। क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं भी बहुत परेशान होती थी कि मेरे बच्चों को डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती थी कि हमने ये नहीं खाना, ये खाना है, वो खाना है। तो मैं उन्हें डिफरेंट चीज़ें बनाकर खिलाती थी ताकि वो लोग बोर भी ना हो। तो आज जैसे मैं सैंडविच बना रही हूँ, आप भी अपने बच्चों को बना के खिलाइएगा, वो भी इंशाल्लाह बोर नहीं होंगे। चलिए जी, हमारे रेसिपी कार्ड पे चलते हैं। ये जी चिकन के 2 सीने हैं जो हमने बॉईल करके इनको बारीक बारीक कर लिया है। और ये है जी चिली सॉस, थोड़ा सा सॉल्ट, 1 चम्मच मक्खन, गार्लिक चिली सॉस, 1 शिमला मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट का 1 चम्मच, बारबेक्यू सॉस का 1.5 चम्मच, काली मिर्च, खीरा 1 बिल्कुल बारीक किया हुआ, और ये तकरीबन पौना कप फ्रेश क्रीम, मेयोनीज का तकरीबन पौना कप। अच्छा जी, पहले हम लेंगे जी एक बाउल, इसके बीच में हम डालेंगे जी चिकन हमने ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि मैंने तो ज़्यादा लिया हुआ है, लेकिन इसको हम कम करेंगे। ठीक है जी, इसके बीच में एक खीरा जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है। बहुत आसान है, सचमुच बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। 1 शिमला मिर्च है जी, बारीक काट के हमने रखी हुई थी। गाजर मैंने नहीं इसमें यूज़ की है, अगर आप चाहें तो आप गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बारीक बारीक चॉप करके, क्योंकि बाज़ बच्चे पसंद करते हैं, बाज़ नहीं करते। अच्छा जी, ये हाफ टी स्पून नमक है, ज़्यादा नहीं है। 1 चम्मच जी ये मस्टर्ड पेस्ट, और ये है जी बारबेक्यू सॉस 1.5 चम्मच, मैंने आपको पहले भी बताया था। और जी चिली सॉस, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, मज़े के बनते हैं इससे, बहुत मज़े के बनते हैं। और ये जी हमारी, ये है जी केचप हमारी गार्लिक और चिली की, ये देखिए जी, और ये तकरीबन 1.5 चम्मच है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, मक्खन है जी हमारे पास तकरीबन 1.5 चम्मच। ये राइस स्पून वाला जो सा होता है वो 1 चम्मच भी आप इसको कह सकते, थोड़ा सा छोटा है तो ये 1.5 हो गया। और इसके बीच में हम डालेंगे जी, बड़े बर्तन गंदे होते हैं इन चीज़ों में, ब्लैक पेपर। अच्छा, ये हमने ज़रा कम ही डालना है क्योंकि हमने इसमें चिली सॉस भी डाली है और चिली गार्लिक केचप गार्लिक सॉस भी डाली है, तो वो हम कम डालेंगे। अच्छा जी, ये है जी मायोनीज, वो हम डालेंगे जी इसके अंदर। फ्रेश क्रीम, इससे बहुत मज़ा आता है। ये आ गया जी, फ्रेश क्रीम भी आ गई इसके अंदर। आप बनाएंगे ना ये सैंडविच तो आपके बच्चे माशाल्लाह खाएंगे, खूब खाएंगे। ओके जी। अच्छा जी, ये मैंने पहले से ही स्लाइसिस के किनारे काट के रखा हुआ था। मैंने कहा था ना मेरी ही शी थोड़ी सी फिसल जाती है, मैंने काट के रखे हुए थे स्लाइसिस के, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ कि ये हमने कैसे काटने। अच्छा, आप चाहें
तो अपने ग्रिल पैन में इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको ग्रिल करना चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं, और अगर आपने इनको बना के कंटेनर में रख कर फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रख दें। ठंडे ठंडे भी खाए जा सकते हैं, लेकिन मज़े के बनते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें फ्लेवर आपको बारबेक्यू का भी आएगा, चिली गार्लिक का भी आएगा, थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। आम जो चिकन वाले सैंडविच होते हैं ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। आप बनाइएगा ज़रूर, बच्चों को दीजिएगा। अच्छा, ये वाला जो ये पेस्ट है ना, अगर आपके पास छोटे बंद हैं तो आप उनमें भी फिल करके, जिसको हम छोटे वाले बाइट्स, छोटे मिनी बाइट्स जो हम लोग लेते हैं, जो बंद होते हैं, वो उसमें भी बड़े मज़े का बनता है ये। तो आप वो भी ट्राई, जैसे घर में मेहमान आ गए, छुट्टी है ना आजकल, तो भाई कोई ना कोई आया ही रहता है। सबको पता होता है कि बच्चे अब रात को जल्दी नहीं सोएंगे, तो आपके घर में कोई ना कोई रिश्तेदार, आपके बहन, आपका भाई, कोई भी बच्चों समेत आ जाते हैं। तो ये अगर आप ट्राई करेंगे ना तो बहुत मज़े के, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बीच में जब आप ग्रिल करें तो अगर आप इसके अंदर चीज़ भी डालना चाहें, स्लाइसेस जो उनसे होते हैं, तो वो भी आप रख के इनके आप बना सकते हैं सैंडविच। बहुत सी चीज़ें करने को तो बहुत कुछ होता है। आप पीटा ब्रेड के अंदर भी आप इसको लगा के, और बीच में सलाद के पत्ते, मज़ीद लंबे लंबे खीरे काट के वो भी रख सकते हैं, तो वो भी बहुत मज़े के बन जाते हैं। ये देखें जी, ये देख लें, आप ट्राई देख लें। आप ज़रा, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग देख लें कि ये ऐसे काटने इसके किनारे, क्योंकि बच्चे किनारे खाते नहीं हैं। तो ये किनारे जो से ना होते हैं ना, ये हम लोग ज़ाया नहीं करते, हम इनको छाँव में रख देते हैं। जब ये सूख जाते हैं तो हम लोग ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, ज़ाया कोई भी चीज़ मत कीजिएगा, काम आ जाती है। ओके जी, ये अब हम स्लाइसिस पे लगाएंगे जी। ये इसका मिक्सचर बहुत मज़े के बनते हैं, सचमुच आप बनाइएगा ज़रूर। अगर आप चाहें ग्रिल करना चाहते हैं तो ग्रिल भी हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे खाने। हम लोग तो हर तरीके से बनाते हैं ताकि बच्चों को डिफरेंट चीज़ें देते हैं। और इसके साथ आप ये वाले सैंडविच बनाएं, साथ में आप फ्राइज़ रखें, फ्राई करके। ओहो, बच्चे सचमुच ऐसे खुश होंगे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और बताएं, आजकल छुट्टियों में तो नींदें बिल्कुल गायब हैं जी। रात को बहुत लेट तक सोना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे घर में छुट्टियां मना रहे हैं, तो आप लोग भी उनकी वजह से जाग रहे होते हैं। तो बस जी, ये पार्टी तो चलती रहती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है जी। बच्चे शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आप लोगों को इस नेमत से नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। आप लोगों को भी ये बहुत बड़ी नेमत है। अब मैं आपके सामने जी काटूंगी, आपको दिखाऊंगी जी। ये ऐसे करके हमने इनको काटना है। आप चाहें तो मिनी बाइट्स भी बना सकते हैं ऐसे करके, बहुत आसान है जी। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखें जी, बहुत ही आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। अब हम लेते हैं जी छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे डिश आउट करते हैं। बच्चों के हवाले से मुझे आपसे बात करनी है। मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, छुट्टियां थी, तो मुझे समझ नहीं आता था कि इनको कौन से समर कैंप में डालूं, कहाँ डालूं। उस वक्त कोई, आज से कोई 15-20 साल पहले कोई इतना ट्रेंड नहीं था समर कैंप वगैरह का। ये तो खैर अब तो बहुत सी चीज़ें निकल आई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके बच्चे कुरान पढ़ते हैं और वो उन्होंने कुरान पढ़ लिया है, दोहराई करना चाहते हैं, तो मेरे घर के पास एक बहुत अच्छा मदरसा था। जब मैं यहाँ डिफेंस में रहती थी तो मैं अपनी बेटी को और दोनों बेटों को वहाँ कुरान दोबारा से पढ़ने के लिए भेजती थी, ताकि
ये जो छोटा थोड़ा सा जो टाइम है छुट्टियों का 2 महीने का, ये थोड़ा सा अपना कुरान पे भी ये लोग तवज्जो दें, जिसमें वो छोटी छोटी सी आयत होती हैं और ये जैसी होती है इसमें बच्चा सीख लेता है। तो आप अपने बच्चों को भी कोशिश करें, अगर आपके घर में मौलाना आते हैं तो आप अपने बच्चों को आयत, जितनी भी हमारी आयतें हैं, सूरतें हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें ताकि वो लोग इस एज में अच्छा सा हिफ्ज़ कर लें। मुझे लगता है कि हमने भी अब तक वही जो बचपन में सीखा था वही अब तक हमें हमारे माइंड में बैठी हुई सब चीज़ें। बड़े होके हमें कुछ याद नहीं रहता, ना हमें वो याद होता है ना कुछ, लेकिन जो बचपन में आप सीख लेते हो ना वही सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।